आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। एग्जाम जब आएगा ना तो नींद सब गायब हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे क्लास 10 के हीरो, अभी से तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। आज हम लोग जो है भैया पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, और वही पढ़ेंगे जो इस बार 2021-2022 में आने वाला है यूपी बोर्ड में, ठीक है। 30% जो सिलेबस जो काट दिया है, जो बचा है, उसी के बारे में करेंगे ताबड़तोड़ रिवीजन। बच्चा जो है कच्चा चबा के खाएगा, ठीक है भैया। देख मेरे भाई, क्लास 10 का जो फिजिक्स है चैप्टर नंबर 1, उसमें पहला हेडिंग भैया दिया है प्रकाश का परावर्तन, मतलब वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोगों को पढ़ना भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये पहला हेडिंग है, बहुत सारा हेडिंग है, ठीक है, एकदम बने रहो। देख मेरे भैया, तो प्रकाश का परावर्तन जब आता है तो आप लोग जो है जिस विद्यालय में पहिया पढ़ चुके होगे क्या भैया, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, पड़ गई, हाँ, और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है। चिकना तल है लेकिन एक तरफ कलई किया गया है। सोम मंगल बुध शुक्र शनि रवि, चाहे तुम किसी भी दिन जो प्रकाश को चम से डालोगे ना, आया प्रकाश भाग जाएगी, परा जाएगी। तो इस गुण या घटना को भैया क्या बोलते हो, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। मतलब भैया जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है और वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इस गुण या घटना को भैया क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो इसका नामकरण करते हैं, पंडित जी को थोड़ी बुलाएंगे कि पंडित जी आइए इसका नामकरण कीजिए, हम लोग खुद नाम लिख देंगे, ठीक है भैया। देखो ये प्रकाश आ रही है ना, तो कहेंगे आ मतलब आपतित किरण। देखो आपतित किरण, देखो भैया ये आ रही है आपतित किरण, ऐसे ही लिखेंगे बोर्ड पेपर में, फोटो बना के आएंगे चित्र, ठीक है। और देखो ये जा रही है भैया ना, इसे बोलेंगे परा गई, भाग गई, तो बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। और इसको बोलेंगे, यहाँ से खींचेंगे भैया अभिलंब, क्या करेंगे, जल्दी बोलो भैया, बोलेंगे इसको अभिलंब कहेंगे, अभिलंब। अच्छा नामकरण तो हो गया, लेकिन हमने देखा भैया यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, तो इसको कहते हैं आई मतलब भैया आपतन कोण, क्या बोलोगे, आपतन कोण है आई, ठीक है। और इसको बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं भैया, आर क्या है, परावर्तन कोण है। ऐसे ही पूरा छाप के आएंगे पेपर में। जब कहेगा ना कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, तब यूपी बोर्ड विथियम के सर जी को याद करना। और आप लोग पढ़े भी रहोगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे पड़ती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है, टकराने के बाद, इस गुण या घटना को भैया क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और यह फोटो यहाँ वहाँ पर दिखा देना, ठीक है, कहना इसे चित्र ए में दिखाया गया है, आ गया। अब देख भैया इसके बाद दिया है गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। लेकिन मामला क्या फंस कि मान लो इसमें ये कह दे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम भी लिखिए, दिया तो नहीं है, मान लो आ गया तो क्या करोगे, कुछ नहीं, बच्चा जो है कच्चा चबा के खाएगा, कहेगा इसके 2 नियम होते हैं। कितना भैया, 2 नियम होते हैं, एक में लिखोगे प्रथम नियम, एक में लिखोगे द्वितीय नियम। भैया प्रथम नियम में क्या लिखोगे बताओ, प्रथम नियम में लिखोगे भैया, फोटो को देखो, तो देखो ये आ रही है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब ना, तीनों देखो बाबू, देखो एक ही तल में है ना, तो हम लोग बोलेंगे इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, इसमें लिख देना, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर आ गया द्वितीय नियम, तो कहना इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखना इस नियम के अनुसार, तब कहना मेरे भाई देखो ये आई है ना, मतलब आपतन कोण जो होता है मेरे भाई परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम जानते हैं मेरे भाई कि आप लोग जो कहीं न कहीं पढ़ रहे होंगे, विद्यालय में, कोचिंग में, या जो भी, ठीक है,
आप कहीं न कहीं पढ़ते होंगे। बस मेरा भैया यहाँ पर कार्य ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा मसाला दे दें, मसाला दे दें। बहुत गाना सुनते हो, ले लो पुदीना ना मेरे भाई। तो ये मसाला जो है ले लो और उसके बाद जो है ना बिस्तर में सोए रहो, देखते रहो, याद हो जाएगा। ठीक है, सुनते सुनते। अच्छा मेरे भाई, अब अगली हेडिंग आती है। ठीक है, यहाँ पर दिया है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। तो भैया गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना हम लोग तो जानेंगे, लेकिन मामला क्या फर्स्ट कि भैया गोली दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण में आपको पढ़ना होता है दो ठो है, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जब जान लेंगे तब जो है चलेंगे इसके अंदर करेंगे पोस्टमार्टम। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जो है प्रतिबिंब बना सकते हैं, उसमें आएगा अवतल उत्तल आएगा। बताओ, कहोगे अवतल उत्तल क्या होता है? अरे सर जी हम पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े हो तो हमसे भी सुन लो भैया, यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी से भी सुन लो। देख भैया, ये हो गई सास, ये हो गई बहू। कहने का मतलब मेरे भाई यह है कि सीरियल में, ठीक है, देखे होगे कि सास बहू में नहीं पड़ती है, तो मैंने कहा ये सास है ये बहू है। मान लो, देख भैया यहाँ पर कलई जब करोगे पीछे, ठीक है, जब कलई जब करोगे मेरे भाई पीछे तो बनेगा अवतल दर्पण। अच्छा ये बात थी, याद करवाने का तरीका था। सास बहू की तरह बना दो, पीछे कलई करोगे भैया तो कहलाएगा अवतल दर्पण। यदि धसे भाग पर कलई करोगे, ठीक है, तो कहलाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देख मेरे भाई, जब उभरे भाग पर कलई करोगे और प्रकाश जो है चम से आई और भाग जाएगी, ठीक है ना, धसे भाग द्वारा, तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। और इसी का उल्टा, जब कलई कहाँ होता है मेरे भाई? धसे भाग पर, और परावर्तन कहाँ होता है? उभरे भाग द्वारा होता है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? जल्दी बोलो। उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। कहने का मतलब मेरे भाई ये है, आपको आराम से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके वीडियो देखिए। क्लास 10th का साइंस बना होगा, ठीक है, फिजिक्स का। मान लो किसी का मन कर जाएगा, नहीं सर जी मुझे अभी बताइए। देख मेरे भाई, जैसे मान लो ये हो गया, तो वे गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर क्या करते हो? कलई करते हो, पेंट कर दिए, ठीक है। और परावर्तन कहाँ होगा भैया? चमचम कहाँ होगा? जल्दी बोलो। धसे भाग द्वारा, अवतल दर्पण, ठीक। और उसके बाद जो है इसी का उल्टा बोल दो, वे गोली दर्पण जिसके धसे भाग पर कलई किया जाता है। कलई कर दिए, देखो देखो, कलई कर दिए, धसा भाग है, लेकिन परावर्तन कहाँ होगा भैया? ऊपर भाग द्वारा, मतलब उभरे भाग द्वारा, ठीक है, उभरे भाग द्वारा। समझदार हो, देख लेना। अच्छा मेरे भाई, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है भैया कि क्या था हेडिंग? गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना है। तो इसको भी पढ़ने के लिए पहले एक चीज़ और जानना होगा, नियम क्या होता है। नियम पहले पढ़ो। देख मेरे भाई, 3 नियम होता है। जैसे मान लो ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गए पापा। ओ पापा मतलब मेरे भाई ध्रुव, ठीक है, ध्रुव कहते हैं। आगे बढ़ोगे तो यफ आएगा, फोकस कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ोगे भैया तो सी कहलाएगा चाचा, मतलब वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये होता है। तो नियम भैया ये कहता है, 3 नियम होते हैं, ठीक है। बस सुन लो सुन लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। देख भैया, तो जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण जो ऐसे गई, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब एक हेडिंग आएगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। सिलेबस में दिया है, क्या दिया है भैया? मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। अभी मैं इसको बताऊंगा इसके बाद वाले में, ठीक है। देख भैया, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, ये यफ हो गया, फोकस हो गया, और हो गया ध्रुव। तो प्रकाश को यदि भेज दोगे ऐसे समांतर ना, जब जब भेजोगे समांतर, मुख्य के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो भैया टकराने के बाद मतलब परावर्तन के बाद अपने फूफा जी से मतलब फोकस से होते हुए चली आती है। एक नियम हो गया, मतलब जब समांतर जब भेजोगे तो फोकस की ओर भागेगी टकराने के बाद, और यदि फोकस से भेजोगे तो समांतर चली आएगी। समांतर मतलब जैसे मान लो यही प्रकाश किरण जो है हम ऐसे भेजते, ये हो गया पी, ये एफ, और ये हो गया सी, ठीक है भैया, कलई कर दो, ठीक। यहाँ से भेज दिए, एफ से भेजे हैं, ठीक है, चला गया, ये रफ टाइप है, चला गया। तो जब प्रकाश किरण भैया जब फोकस की ओर जाती है, फोकस से जाती है, टकरा गई क्या? हाँ टकरा गई। तब
परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। दो नियम है। देख मेरे भाई, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना वही तुम लिखोगे। क्या? प्रथम नियम में क्या होता है भैया, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है भैया, तब क्या होगा भैया, फोकस की ओर लौट जाएगी टकराने के बाद। ठीक है। अब यदि मान लो प्रकाश किरण जो फोकस से जाती है चली गई, तो परावर्तन के बाद द्वितीय नियम में मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। भैया तीसरा बचता है कि मान लो यदि प्रकाश किरण जो है चाचा जी से, मतलब वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, पी हो गया भैया, एफ हो गया और ए हो गया सी। ठीक है। इसका वीडियो देखना है ना तो जाओ प्लेलिस्ट में देखो, सब बनाए होंगे विधिवत। ठीक है। देख मेरे भैया, यदि मान लो प्रकाश सी से यदि जा रहा है, ठीक, चाचा जी से गया, टकराने के बाद भैया क्या होगा, क्या होगा बताओ, अपने ही मार्ग में वापस लौट आता है। ठीक है। ये 3 नियम है। इन्हीं 3 नियमों का भैया प्रयोग करके हम लोग जो पढ़ेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इतना बताया, क्या पढ़ें? अब देखो इसको रिमूव करना है। ठीक है। तो पहले जो है, मिटाने से पहले मेरे भैया आपको बता दें कि जब कोई प्रकाश किरण चिकने तल पर पड़ती है, अपने माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। इस गुण या घटना को क्या बोलोगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है ना। ये सब बातें जो है यहाँ पर फोटो में दिखा देना। एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है ना। और आप लोग मेरे क्लास 10 के हीरो हो, इसको तो कच्चा चबा के खा जाओगे। नियम पूछेगा तो लिख देना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, लिख देना। और कहना द्वितीय नियम में आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। लेकिन बोर्ड में लिखना है, तब कहना इस नियम के अनुसार। ठीक है, बाकी बात वही छाप देना। ठीक है ना। आ रहा है कि नहीं बताओ। अब देख भैया, गोली दर्पण में बस केवल जान जाओ कि 2 होते हैं, अवतल उत्तल होते हैं। बाहर कलई करेंगे उभरे भाग पर, उभरे भाग पर तो कहलाएगा भैया जो है, क्या बताओ, अवतल कहलाएगा। और यदि धसे भाग पर कलई करोगे तो कहलाएगा उत्तल। और उसके बाद भैया 3 नियम हैं। समांतर भेजोगे फोकस से, फोकस भेजोगे समांतर भेजाएगा। फोकस से जब भेजोगे भैया तो क्या जाएगा, बोलो बोलो, फोकस से जब भेजोगे टकराने के बाद समांतर जाएगा। समांतर तो फोकस, फोकस तो समांतर। ठीक है ना। और यदि सी से भेजोगे, सी से भेज दिए, गया, टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस। कहानी बताए थे, जाकर देख लेना। ठीक है। कि जब मान लो जैसे तुम जा रहे हो मेला देखने, जा रहे हो चोरी से, रास्ते में मिल गए चाचा जी, टकरा गए, कहाँ, इधर, कहीं नहीं, जा रहे हैं अपने घर। होता है ना। जो प्रकाश किरण जब जाएगी चाचा जी से जाएगी, वक्रता केंद्र से, टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है ना। अब मेरे भैया जो इसको हमको मिटाना है, चलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं अगला हेडिंग। ठीक, पल भर के लिए कोई हमें ना पल भर के लिए कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, झूठा ही सही। मेरे भाई देखो, यदि तुम लोग क्लास 10 के हीरो हो, ठीक है, पढ़ते हो, या आपके घर में 9, 10, 11, 12 कोई भैया पढ़ता है, तो आप लोगों से निवेदन है, बोल दें, जो दिख रहा है ना ठोक दो। और घंटे को भी, हाँ ठीक है। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हो। ठीक है, पहले पढ़ाई कर लो। देख भैया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है, कुल 6 केस होता है। मैंने जो 4 यहाँ पर बनाया है, अभी और बनाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके समय की बचत हो। ठीक है, ताकि वीडियो जो लंबा ना बने, आप जो ताबड़तोड़ समझ लें। आइए देखिए, पहला भैया ये लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। कैसे बनता सीखो। तो भैया जो है यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है या वस्तु जो है अनंत पर है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से 2 प्रकाश किरण जो है भेजो, समांतर भेज दिए। तो भैया बताओ, जब तुम्हारा यफ से जब जाएगा प्रकाश किरण, गया, हाँ, तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद भैया समांतर भागेगा, भागेगा। ठीक है। तो यहाँ पे चला गया। और एक जो है सी से गया, तो फिर क्या होगा, अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगा। तो बताओ, इन दोनों का मुलाकात कहाँ हुआ, यहाँ हुआ है, मतलब यफ पर होगा। कहने का मतलब मेरे भाई देखो, जब अनंत पर रहता है, जब अनंत पर जब रहेगा तो बनेगा यफ पर। पहले केस में
जब अनंत पर है तो बनेगा यह पर, और यदि यह पर होगा वस्तु तो बनेगा अनंत पर। दिखाएंगे केस नंबर 5 में आएगा। तो देखो मेरे भैया, जब पेपर में जब आएगा ना तो आप पहले जो है इसको खींचिएगा। और देखो कई बच्चों का ना यह जो है गलत भी बनता है। क्यों? क्योंकि वो जो है इस पर ध्यान देता है। ध्यान देना मेरे भाई, इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर करना। बराबर करोगे तो आपका फिगर जो है एकदम सही बनेगा, और इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अच्छा देख मेरे भैया, तो इसको लिखना पेपर में जब आए तो केस मत लिखना। वो कहेगा पेपर में कि जब वस्तु अवतल दर्पण से, ठीक है, अनंत पर स्थित हो तो वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति बताइए, सब बताना होगा, ठीक है। तो देख मेरे भैया, एक फिगर बना दोगे, इसको खींचने के बाद यहाँ पर लिखोगे वस्तु, हेडिंग काला कलम से, ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ भैया, तो लिखना अनंत पर। कहाँ है बोलो, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना है, कहोगे यह पर बना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बस इतना ही बात। देखो मैं देखो सब में लिखा हूँ, देखो सब में लिखा हूँ, जगह छोड़ा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। देख मेरे भाई, तो बोलोगे यह पर कहाँ बनेगा भैया, यह पर बनेगा, मतलब मुख्य फोकस पर बनेगा, लिख लोगे ना। अब देखो प्रकृति में क्या होगा भैया, बताओ वास्तविक है कि आभासी है। वास्तविक का मेरे लाल मतलब ये होता है, आराम से यहाँ पर आता है जो वास्तव में दिखता है। यदि डाट डाट देखो ऐसे तुमको दिखाई देगा, समझ लेना कि आभासी है। इसमें बनता है केस नंबर 6 में बनता है, आएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया बोलोगे वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा भैया, वास्तविक बनेगा। अब बताओ यह ऊपर है यह नीचे है, मतलब उल्टा बनेगा, ठीक है। अब बताओ भैया बड़ा है कि छोटा है, बताओ, तो बोलोगे छोटा, ठीक है मेरे भाई, छोटा, ठीक। अभी मैं आपको जो है ना ट्रिक भी बताऊंगा, याद नहीं करना होगा, ठीक है ना। अच्छा इसको जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कर लोगे, मुझे पता है कर लोगे, क्योंकि आप लोग मेरे क्लास 10 के हीरो हो, पढ़ते हो, कर लोगे, ठीक है। अच्छा भैया, अब देखो जब वस्तु अनंत, अब देखो खिसकेगा आगे की तरफ, ठीक है। देखो अनंत पे था, अब आ गया सी और अनंत के बीच में। तो बताओ मेरे भाई, जब ये देखो ट्रिक है, जब अनंत पे था तो बना था फोकस पर। अब जब यह खिसक रहा इधर तो प्रतिबिंब भी इधर खिसकेगा, ठीक है ना। देखो तो बोलोगे कि भैया वस्तु कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख लो, ठीक है। क्या लिखोगे भैया, सी और अनंत के बीच में, या प्रश्न को देख लो तो बोलोगे सी तथा अनंत के बीच, लिख लोगे। इतना बात तो हो गया। अब इसको लिखने के लिए मेरे भाई आपको बनाना होगा फोटो। आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पर बनेगा, लेकिन कैसे, जैसे मान लो यहाँ से समांतर गई प्रकाश किरण, गई चम से गई क्या, हाँ गई, तो टकराने के बाद अपने फोकस से होकर चली जाएगी, चली गई। और एक प्रकाश किरण जो है सी से भेजो, गया चम से और वापस लौट आया। भैया इन दोनों का मुलाकात कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ है। ये ऊपर था और ये नीचे हो गया है, अभी छोटा ही है। तो देखो यफ और सी के बीच बना है, यफ और सी के बीच, तो लिखो यफ तथा सी के बीच, सी के बीच, ठीक है ना। सी के क्या बनेगा, बीच बनेगा। इसको आप अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा किताब में, ठीक है ना, देख करके। अब देखो भैया प्रकृति में क्या लिखोगे, तो बोलोगे वास्तविक है। इसमें देखो अवतल वाले में पूरा 1 से लेके 5 तक में जो है वास्तविक ही लिखेंगे, ठीक है ना। 6वें में जो आभासी हो जाएगा। देख भैया और कहोगे देखो ये उल्टा, ऊपर है नीचे बना, तो लिखोगे उल्टा, उल्टा ही बनेगा, ठीक। अभी छोटा ही है, अभी क्या है, छोटा ही है, वस्तु से क्या है, छोटा है। एक बार करो प्रैक्टिस हो जाएगा। समांतर भेजो, फोकस से जाएगा, और सी से भेजोगे तो वापस चला आएगा। इन दोनों का मुलाकात जो है इसी दोनों के बीच में आएगा, ठीक है ना। अब देखो पहले अनंत पे था, अब यहाँ पर आ गया है, अब देखो सी पर आएगा, देखो सी पर आएगा, ठीक है ना। तब आओ पढ़ लेते हैं सी वाला। देखो केस नंबर 3 भैया, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब जो है प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बताइए। स्थिति प्रकृति बताइए, बताइए स्थिति और प्रकृति। तब कहोगे कि भैया देखो वस्तु कहाँ पर है, प्रश्न को देखो, वक्रता केंद्र पर है। ये लाइन जो है पेपर में लिखा रहेगा, वक्रता केंद्र सी पर है ना भाई। देखो चाचा जी पर हो तो जो बनेगा प्रतिबिंब चाचा जी पर ही बनेगा।
तो लिखोगे सी पर ही बनेगा। अच्छा ये बात है। और भैया ये हो जाएगा वास्तविक, अभी मैं बता रहा हूँ, वास्तविक उल्टा लिखे, अब देखो बराबर बन जाएगा। क्या बनेगा भैया? बराबर। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। देखो भैया यहाँ से प्रकाश भेज दो, गया समांतर। आओ, अरे टकरा गए हो तो आओ फूफा जी से मिलो। देखो देखो मिल गया। और एक जाएगा भैया फोकस से कम 2 किरण जो भेजना होता है। ठीक है ना। देख भैया फोकस से गया तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी भैया। तो इन दोनों का जो मुलाकात कहाँ होगा? देखो यहाँ पर होगा। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो AB। ठीक है, और यहाँ पर लिख लो BA, चाहे B'A' कर लो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। देख मेरे भैया, तो देखो ये बराबर, देखो बराबर बना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलोगे ये तुम्हारा केस नंबर 3 भी खत्म हो गया। इसको जो है घर पर आपको बार बार अभ्यास करना होगा, बन जाएगा, और आप लोग पढ़े भी हो। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भैया केस नंबर 4 की। ठीक है, जब वस्तु C तथा F के बीच हो। ठीक है, पहले भैया कहाँ था? अनंत पर, फिर कहाँ पर आया? C और अनंत के बीच में, फिर कहाँ आया? C पर। अब करा है कि इन दोनों के बीच में हो। ठीक है, C और F के बीच में, तो प्रतिबिंब भी जो है आगे भागेगा, इधर। ठीक है, इधर भागेगा C के बाद। देखो तो बोलोगे C और अनंत के बीच बनेगा क्या भैया? प्रतिबिंब। ठीक है ना। लेकिन कैसे? देखो समांतर गई, भागो फोकस से, भाग गई। एक को भेज दो भैया किससे? फोकस से गई, तो टकराने के बाद मेरे भाई क्या होगा? जल्दी बोलो। मुख्य अक्ष के समांतर देखो लौट आएगी। तो देखो जब भी काटेगा फिगर, ठीक है ना, आप बनाइएगा तो C के इधर ही काटेगा। यदि आपका नहीं करता है तो समझ लेना गलत है। ठीक है ना। उसको जो है किस तरह से बनाना है यहाँ पर, इसके बाद तो कहोगे भैया C और अनंत के बीच में है। ये आपको करना अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पर भैया हो जाएगा C तथा F के बीच हो जाएगा क्या भैया? वस्तु की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C तथा अनंत के बीच। लिख लोगे। अब प्रकृति में क्या लिखो बताओ? कहोगे वास्तविक है। क्या बताओ? वास्तविक है, उल्टा है। लेकिन अब देखो बराबर, देखो यहाँ पर बन चुका था केस नंबर 3 में, अब बड़ा बनेगा तो कहोगे बड़ा है। ठीक है, मतलब वस्तु से क्या है? बड़ा है। तो मेरे भैया देखो ये केस नंबर 4 तक हुआ है। अभी 2 केस और पढ़ना है, उत्तर भी पढ़ना है। उसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, एकदम आपको पूरा रटवा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है ना। और भैया क्या है? दर्पण का सूत्र है, आवर्धन तो काट दिया है, तो रुके रहो। पहले इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। ठीक है, ले लो। एक ही वीडियो में जो करते हैं राम नाम सत्य। ठीक है, जल्दी से ले लो। हो गया? चलो इसको हम जा रहे हैं मिटाने। अब यहाँ पर आप लोग देखिए केस नंबर 5वां। ठीक है, करा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। इसको देखो मैं नहीं बनाया हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर बताना है भैया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, और सबसे ज़्यादा भैया इंपॉर्टेंट क्या है? केस नंबर 6 वाला है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दो मेरे भाई, आओ सीखते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे P, यहाँ पर लिखेंगे F और यहाँ पर लिखेंगे C। देखो बराबर है ना? बराबर है। ठीक, अब देखो वस्तु कहाँ रहेगा बताओ? F पर रहेगा। एक प्रकाश किरण जो है समांतर भेज दो, भेज दिए। चलो ठीक है भैया। अब कहाँ से भागेगा? फोकस से भागेगा। ठीक, भाग गया यहाँ से। ये रफ टाइप है ना, हो गया। और एक जो है मेरे भाई C से जाएगा प्रकाश किरण, जाओ, ये गया। ठीक है, और टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगा। देखो आ रहा है ना। तो बाबू देखोगे आप ना, जब इसको ध्यान से जब देखोगे तो ये समांतर बनता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा भैया? समांतर बनेगा। आप लोगों का बन जाएगा क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है। ठीक है, समांतर जाएगा तो हम ये मानेंगे कि चल भैया ये जो है अनंत पर। ठीक, कहाँ बनेगा भैया? अनंत पर मान लेते हैं कि बनेगा। ठीक है, आया ना। देखो तो उसके बाद क्या करोगे मेरे भाई? यहाँ पर लिखोगे वस्तु कहाँ पर है, तो बोलोगे मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर मतलब यह पर है, यह पर। अच्छा भैया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलोगे अनंत पर। कहाँ बोलोगे भैया? अनंत पर बनेगा।
प्रकृति क्या होगा भैया बोलो, तो बोलोगे वास्तविक बनेगा, ठीक, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा नहीं बनेगा मेरे भाई, बस बड़ा लिख देना, बड़ा बनेगा, ठीक है। जब भी बनेगा तो सी से क्या, सॉरी प्रतिबिंब से क्या होगा, सॉरी वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा भी लिख सकते हो, लेकिन केस नंबर 6वां में का जो है तगड़ा है, ठीक है ना, इसको कर लेना। अब देख मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये इसको ध्यान देना, दिल में आग लगाएगा, ठीक है। बोर्ड वाला महीना मतलब ओ एग्जाम वाला महीना जब आएगा, फरवरी मार्च आता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, ऐसे कर लेना। इसीलिए मैं जो है पहले से लिखा था कि ताकि आपके समय की बचत हो, लेकिन आप कहोगे कि जो है एक भी बताए नहीं है। देख मेरे भाई ये हो गया। अब देखो पेपर में कैसे पूछेगा, कहेगा जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव के समीप हो, ये भी बोल सकता है, या दर्पण के समीप हो, या ध्रुव और फोकस मतलब P और F के बीच हो, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता है। तो मतलब केस नंबर 6वां आएगा। देख मेरे भाई तो यहाँ से प्रकाश गया, समांतर गया, तो कहाँ से भागेगा बताओ, भागेगा फोकस की ओर, भाग गया। चल भैया एक प्रकाश किरण जो है कहाँ जाएगा बताओ, तो कहोगे सी से गया ना, देखो सी से गया ना मेरे भाई, गया, अच्छा, और उसके बाद जो है टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस आएगा। देखो चल आजा आजा आजा, बता मेरे भाई इन दोनों का कहीं चांस मिल रहा है मिलने का, बता। जैसे हनुमान जी जो गए थे कहाँ भैया, समुद्र, वहाँ पर सीता मैया की खोज करने के लिए, तो बीच में मिली थी ना सुरसा डायन, हाँ ना, पूरा मुंह फैला रही थी। तो मेरे भाई देखो इधर ये पूरा जो है फैलते जाएगा, देखो नहीं मिलेगा, मिलने का कोई चांस नहीं है, मिलने का कोई चांस नहीं है। दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, नहीं मिलेगा, मिला दें, चलो चलते हैं पीछे। देख भैया बंगले के पीछे चलो, देखो यहाँ देखो, चलो चल 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 चल, इसको भी पीछे पीछे देखो, ये कहीं ना कहीं देखो मिलेगा, ये मिल गया, ये मिल गया, मिल गया। तो भैया यहीं पर जो है बनेगा, ठीक है, इसका आभासी क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब जो है बनेगा। अरे तो उल्टा पूरा सीधा हो गया, मतलब हर केस का देखो उल्टा हो गया। सब में क्या था भैया, उल्टा था, लेकिन इसमें क्या बन गया, सीधा बन गया। कहने का मतलब है पांचों केस का उल्टा है। सब में क्या था भैया, वास्तविक था, इसमें क्या होगा, आभासी होगा। पांचों केस तक हम लोग क्या पढ़े थे, उल्टा पढ़े थे, इसमें क्या होगा, सीधा होगा। यही कहने का मतलब है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताइए, वस्तु भैया यहाँ पे लिख लेना जो भी कहेगा, ठीक, चाहे इसको लिख लेना। और ये कहोगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बोल लिए। और ये बोलोगे भैया प्रकृति में, बोलो क्या होगा, आभासी बोलना, क्या बोलोगे, आभासी नंबर ए में, और बी में लिखना, बोलो सीधा लिखना, और यहाँ पर भैया लिखना ये वाला में, ठीक है, नंबर बी में हो जाएगा सीधा, सी में हो जाएगा क्या, बोलो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये जो केस नंबर 5वां और 6वां जो है आपके पेपर को छेद करते हुए भैया पूछता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद भैया आता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये देखो इसका जो एक ही केस होता है, कुछ लोग दो भी बोलते हैं। देख भैया यहाँ पर ये हो गया, अंदर कलही मार दो, ठीक है ना, और ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा सी, ठीक। अब देख मेरे भाई वस्तु कहाँ रखोगे, कहीं भी रख दो, ठीक। तो एक प्रकाश किरण गया, ठीक है, समांतर गया है भैया ना, तो ये देखो फोकस से जाएगा लेकिन आभास होगा, क्योंकि ये जो है ऐसे भाग जाता है, ठीक है। और एक जाएगा कहाँ से मेरे भाई, बोलो कहाँ से भेजें, सी से भेजें, देखो सी से जा रहा है ना, इसे गया, ठीक है। तो ये आभास कराओ, आभास कराओगे, ठीक है, ये दूर बन गया है, यहाँ पर जो है कर देना सी पर, ठीक है, रफ टाइप है ना, समझदार हो, ठीक भैया। तो ये जो है गया है, फिर जो है टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस आ जाएगा। देखो कहाँ बना बताओ, यहाँ बना है, ठीक है। जब भी बनेगा पी और एफ के बीच बनेगा, पी और एफ के बीच एकदम छोटू सा बनेगा, छोटू सा फिगर, ठीक है मेरे भाई। और आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभासी। तो यहाँ पर होता है कि वस्तु कहीं पर भी हो, ठीक है, वस्तु कहीं पर भी हो,
ये लिख लेना कहीं पर भी हो मेरे भाई, ये विकल्प में आता है। तो बोलोगे आभासी बनेगा, आभासी, ठीक, और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। देखो केस नंबर 6वां का ही है, लेकिन ये जो है बड़ा था, ये हो जाएगा छोटा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग जो है यहाँ पर कर लोगे, आप लोग जो है कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो, ताबड़तोड़ पढ़ते हो, ठीक है मेरे भाई। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं एक और बनता है अनंत पर। जब देखो अनंत पर रहेगा तो यह पर बनेगा, बिंदु रूप में बनेगा, ठीक है। लेकिन जो है उत्तल दर्पण जब वाला जब पूछेगा भैया, तो इस बात को ध्यान देना, एक बार कर लोगे प्रैक्टिस, ये भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक। आ रहा है कि नहीं बताओ। अब देखो इसके बाद भैया क्या है, अगली हेडिंग आती है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसी में समझो, क्योंकि मेरे भाई देखो समय नहीं है, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो दर्पण, कोई भाई देखो गोली दर्पण है, ठीक है। देखो ये मान लो कोई गोली दर्पण है, ठीक, ये रुको तुमको याद कराते हैं, रुक जाओ। ऐसे देखो, ऐसे कर लिया ना, तो भैया इसका कुछ केंद्र होगा ना भाई। कोई गोली दर्पण है तो किसी गोले का केंद्र होगा कि नहीं होगा बताओ। तो गोले का केंद्र मतलब गोली दर्पण जो होता है, जिस गोली कोश का, जिस गोली भाग का, ठीक है, जो केंद्र होता है उसी को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हो भैया, वक्रता केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई देखो ये है, सुन लो, देखो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो उसके केंद्र को ही, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। कोई खोखला गोला ले लो भाई, उसी से काट के निकाले हो, तो जो उसका केंद्र होगा वही जो है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, सिंपल भाषा में ये हुआ, ठीक है। या तुमको लिखना होगा तो लिख लो, मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो उसका केंद्र ही, उसका केंद्रवा ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ये सुनो ठेठ भाषा में। अच्छा मेरे भाई, उसके बाद देखो अगला हेडिंग क्या दिया है, जल्दी बोलो, मुख्य अक्ष, ठीक है। देखो भैया, तो मुख्य अक्ष जब आएगा तो आप जो ऐसे फिगर बनाना एक ठो, ठीक, ऐसे फिगर बनाने के बाद जब भी आएगा तो साथ ही में आएगा, ठीक है, कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, ऐसे आएगा। तो कहना कि भैया देखो ये हो गया P, ये हो गया य, ठीक है। अच्छा ऐसे बना दो भैया, उत्तल वाले में ऐसे फोटो बनाना। देखो एग्जाम में भाई देखो फोटो देखो मेन होता है, ठीक है। ये हो गया पापा, ये हो गए फूफा जी, और ये हो गए चाचा जी, ठीक है ना। तो कहना ये उत्तल का है, ये अवतल का है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको वैसे भी कर लेना, ठीक। तो क्या करोगे भैया कि ध्रुव और फोकस को मिलाने वाली, ध्रुव और फोकस को मिलाने वाली सीधी रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। मेरे भाई देखो 1 नंबर का बस पूछेगा तो कितना लिखोगे, फोटो को दिखा देना कि ध्रुव और फोकस को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, बोलो, मुख्य अक्ष कहलाएगी। 2 हो गया। और तीसरा क्या दिया है भैया, मुख्य फोकस ना, पूछा है मुख्य फोकस। एनसीईआरटी का भैया चल रहा है सिलेबस, क्लास 10 का चल रहा है फिजिक्स, यूपी बोर्ड वाला भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलोगे, देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, फोकस को, ठीक है। फोकस को लिखने का देखो 2 तरीका है, या तो ये बोल दो कि भैया देखो भैया ये तुम्हारा कोई दर्पण है ना, तो दर्पण है तो ये मान लो ये तुम्हारा ये सी है ना, ये सी है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगा, 20 है तो ये 10 होगा। अच्छा आधा होता है। कहने का मतलब ये है कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, अब देखो वक्रता केंद्रवा का आधा, वक्रता केंद्र का आधा मतलब जो मध्य बिंदु भैया को क्या कहते हो, मुख्य फोकस कहते हैं। या ऐसे बोल दो, अरे हम जानते हैं यार कि जब प्रकाश किरण जब जाती है समांतर ना तो फोकस से लौटती है। ओ तो बोलेंगे वह बिंदु जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद मिलती है या आभास होती है, उसे कहते हैं, बोलो बोलो, उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं भैया, मुख्य फोकस। अरे भैया देखो समांतर प्रकाश गई ना, तो अब जिस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस से जाती है ना, जाएगी, तो उसी न बिंदु को कहते हैं फोकस।
तो उसी भाषा को लिख लो अपनी भाषा में, ठीक है, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट वाला क्या भैया है, फोकस दूरी किसे कहते हैं। यहाँ पर मेरे भाई देखो सिलेबस देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब जो है समय नहीं है, एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का जो है जो कट गया है उसको ध्यान देना है, ठीक है ना। देख भैया, फोकस दूरी में क्या बोलोगे यहाँ पर ध्यान दो कि दो चीज से वक्रता त्रिज्या के आधा को, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को क्या कहते हैं भैया, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये भी बोल सकते हो ना, नहीं समझा। देखो वक्रता त्रिज्या इतना है, उसके आधा है ना, है मेरे भाई फोकस दूरिया। आप लोग पढ़े होंगे क्या, r बराबर 2f होता है या f बराबर होता है r/2, ठीक है। ये भी पूछता है लेकिन सिलेबस से कटा है, लेकिन मेरे भाई आ सकता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या होता है संबंध। तो कहना देख मेरे भाई, r जो होता है r बड़ा होता है, मतलब f का दुगुना होता है। यदि f की बात करोगे तो r का आधा होता है, समझ लो इसी में, ठीक है ना। तो कहोगे भैया कि वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या ऐसे बोल दो कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को भैया क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, फोकस दूरी कहते हैं। पेपर में जब आएगा ना मेरे भाई, तो आप जो परिभाषा भी दिखाइएगा, देखो यदि नंबर लेना है एग्जामिनर से तो परिभाषा भी दिखाओ कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को भैया क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और कहो दूसरे शब्दों में क्या, कि वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये संबंध जरूर दिखा देना। आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 के मेरे हीरो हो और यूपी बोर्ड विथ एम के सर के साथ पढ़ रहे हो, तो कुछ मेरे भाई एक्स्ट्रा जो है लिख के आना, ठीक है ना। ये तुम्हारा हुआ पूरा, ठीक है। वक्रता केंद्र हो गया, गोले का जो केंद्र होता है वही तुम्हारा क्या कहलाएगा भैया, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक। कहने का मतलब मेरे भाई देखो तुम लोग समझदार हो, ठीक है। वीडियो को जो है पॉज करके देख लेना, इसको जो है जल्दी से मेरे भाई जो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, ठीक है। उसके बाद जो है अंतिम हेडिंग बचती है भैया, क्या बताओ, दर्पण का सूत्र, ठीक है ना, दर्पण का सूत्र बचता है। इसको भी पढ़ लो। देखो हम जानते हैं कि तुमको सब कुछ आता है, हम मान लिए तुमको आता है, लेकिन यूपी बोर्ड में किस तरह से लिखा जाता है। जैसे मान लो आ गया कि दर्पण का सूत्र लिखिए, 2 नंबर का है, तो आप क्या करोगे, 1/f = 1/u + 1/v लेकर के चले आओगे, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन लग जाता है तो आप वहाँ पे लिखना, ठीक है। देखो हम जानते हैं, या लिखना माना, ठीक है। जब पूछेगा दर्पण का सूत्र मेरे भाई ना, देखो पहले जो इसका जो निगमन था अब हटा दिया है, ठीक है। तो कहना माना u क्या भैया है, वस्तु की दूरी, बोले ये पूरा लिख लेना, वस्तु की दूरी है। v क्या भैया है, प्रतिबिंब की दूरी है, लिख लेना पूरा, प्रतिबिंब की दूरी है। f क्या भैया है, बोलो, फोकस दूरी है। मान लिए, लिख लेना अपने से, ठीक है। तो क्या करोगे भैया, तो अब लिखना, अब u v f में संबंध, ठीक है भैया। लिखोगे 1/f = 1/u + 1/v, ऐसे कहना। लेकिन यदि आपको और कुछ एक्स्ट्रा बनना है, देख मेरे भाई, इसको लिखने के बाद की पॉइंट में मन करे तो एक और बात लिख देना, ठीक है। क्या, इसका लसा लो तो एलसीएम, तो क्या होगा, यू भी हो जाएगा, यू भी, इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, यू भी हो जाएगा ना, बताओ। इसका एलसीएम यू भी हो जाएगा, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, मतलब v + u, ठीक है। तो क्या, अब इसको पढ़ दो से, तो क्या हो जाएगा, f बराबर v + u कहो चाहे u + v कहो, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। और एग्जामिनर को अपनी ओर जो भैया जो है आकर्षित करने के लिए ये भी लिखना कि सभी दूरियां जो है, ठीक है, सभी दूरियां जो है भैया, दूरियां, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से लिया गया है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से लिया गया है, मापी गई है, P से आया,
नहीं आ रहा है? देख मेरे भाई, यूपी बोर्ड क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया था भैया प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन भी पढ़े, अपवर्तन भी नियम भी पढ़े, ठीक है। फिर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण देखो नहीं दिया है, लेकिन जानकारी तो रखनी होगी ना, वो भी पढ़ना भैया। उसके बाद जो है प्रतिबिंब भी हो गया, नियम भी हो गया ना। उसके बाद मेरे भाई जो है अवतल दर्पण द्वारा हो गया प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद जो है उत्तल दर्पण द्वारा हो गया, वक्रता केंद्र पढ़ ही लिए, मुख्य अक्ष पढ़ ही लिए मेरे भाई, मुख्य फोकस भी हो गया, फोकस दूरी भी हो गया, और दर्पण का सूत्र भी हो गया, ठीक है ना। ऐसे लिखना पेपर में, ठीक है ना। उसके बाद जो आवर्धन जो है कट गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। अब आप लोगों से एक बात कहनी है, कह दे। देखो कुछ दिख रहा है, भूलना मत ठोक देना, ठीक है। लाल बटन दिखाई दे रहा होगा भैया। और अपने दोस्तों में जो भी दोस्त यार हैं, जो भी हैं, उनको शेयर भी कर देना, करोगे ना। देख मेरे भाई, आपके लिए जो है पूरा काम धाम सब कुछ छोड़ के जो है ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। समझदार हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है, लेके आएंगे ताबड़तोड़। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका दिन शुभ, धन्यवाद, ठीक है। पढ़ते रहो।